जय सीताराम। एक जगह हमने लिखा हुआ पढ़ा ग्रंथ में कि कलयुग जो है उसका जो मित्र है वो अधर्म है, और अधर्म की जो संतान है वो छल कपट दंभ अहंकार और झूठ, ये सब उनकी संतानें हैं। तो कलयुग में जो आदमी बहुत ईमानदारी से अपना कार्य करेगा उसे हो सकता थोड़ी दिक्कत परेशानी हो जाए, और कलयुग में जो अधर्म के रास्ते पर चलता है वो जल्दी ही कलयुग उसकी मदद करता है। हो सकता है वो तरक्की भी कर जाए, लेकिन एक ना एक दिन उसे निराशा हाथ लगती है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, हम लोग जो है गायें, गीता, गंगा, ज्ञान और गरीब आदमी, जब इनके विषय में बात करते हैं तो देखते हैं कलयुग में गायें जो है वो बहुत ज़्यादा पीड़ित है, और जैसा उसका ध्यान रखा जाना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। कल हम एक बहन जी से मिले, वो बहुत पैसे वाले लोग हैं, करोड़पति लोग हैं। वो बहन जी कह रही थी कि गौशाला अगर हमें कुछ मदद पहुंचाए, हमारा कुछ फ़ायदा करे, तभी हम गौशाला में कुछ दे सकते हैं। ऐसी अब हम लोगों की सोच हो चुकी है। और रामचरितमानस में तो लिखा हुआ, परहित बसऊँ जिनके मन माही, तीन कहूँ जग कछु दुर्लभ नाही, बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। भगवान के प्रिय भक्तों, पहले जो गरीब लोग थे वो जो मजदूरी करते थे, जो पैसा मिलता था उससे वो बेटा बेटी की शादी भी कर लेते थे, और उससे मकान भी बना लेते थे, और उससे ज़मीन भी खरीद लेते थे। अब एक महंगाई के रूप में एक ऐसी सुनामी आई है कि लोगों को अपने घर परिवार का जो रोज़ का दिनचर्या का खर्चा है, जो उनके खाने पीने का या उनके रहन सहन का जो रोज़ का दिनचर्या का खर्चा है, उसकी भी पूर्ति हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और ये बात सच है कि बेरोजगारी है और महंगाई भी है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, वर्तमान समय जो कलयुग है, तो कलयुग में हम देखते हैं जैसे हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं, उस समय उन्होंने कोई बड़ा घर नहीं बनाया, कोई बड़ा बहुत सारे शिष्य वगैरह नहीं बनाए, कोई ऐसा आराम कुछ नहीं। हो सकता है वो एक छोटी झोपड़ी में रहते हो, हमने तो उन्हें पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखा, हमेशा गंगा के किनारे, उनका जो हमने चित्र देखा है। ऐसे ही अन्य संत हुए हैं। लेकिन आजकल तो आदमी का एक स्टेटस है, संत जो है वो अपने लिए ज़्यादातर ध्यान देते हैं अपने जीवन के ऊपर, और गाय जो है, गाय माता के ऊपर उतना ध्यान नहीं है जितना होना चाहिए। कलयुग का प्रभाव है, और गाय माता जो है उसके शरीर में जैसे बताया देवी देवताओं का सबका वास है, सूर्य भगवान भी उसी के अंदर है जो हमें प्रकाशित करते हैं। तो भगवान के प्रिय भक्तों, कहीं ना कहीं कलयुग में धर्म पर ही चोट पड़ेगी। और पहले भी कलयुग आया है, पहले जो कलयुग आया है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उत्तरकांड में उसका वर्णन किया है, और आप लोग पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे ऐसा लगेगा कि हाँ बात सच है वास्तविकता में। और अब जीवन में व्यक्ति क्या है कि एक तरह से देखा जाए ऐसे हो गया जैसे वो अपने विषय में नहीं, बस सिर्फ आज ही के विषय में सोचना चाहता है, भविष्य के विषय में नहीं। पर लोग क्या चीज़ है, आगे शरीर पूरा होने के बाद हम कहाँ जाएंगे, इसके विषय में उसे कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस इसी लोक में व्यक्ति सोचता है कि यही है जो कुछ, सब कुछ यही है। और कभी कभी तो मन में ये बात आता है कि हम लोग मित्रों के लिए, माता पिता के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए जो हमसे बनता करते हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन अपने लिए व्यक्ति कितना कर पाता है, अपने लिए व्यक्ति कितना कर पाता है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि माया इतनी प्रबल है, जीव की जो इंद्रियां हैं और जीव का जो मन है, वो बहुत मुश्किल होता है कि वो अपने विषय में सोचे। क्योंकि एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के ऊपर भी कलयुग ने जो है उन्हें त्रास देने का प्रयास किया था, तो उन्होंने हनुमान जी महाराज से उस बारे में बताया था। तो भगवान के प्रिय भक्तों, गोस्वामी जी ने, मैंने सुना, ये भी कहा था कि मेरा कोई मंदिर न बनवाया जाए, और उन्होंने कोई शिष्य भी नहीं बनाया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उनका जो लिखा हुआ ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, हजारों करोड़ों अरबों लोगों के लिए प्रेरणादायक है। हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। आज के समय में ऐसे संत के दर्शन होना बहुत दुर्लभ है।
जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय गौ माता, जय गोपाल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारी में, अपनी जान पहचान में एक सूचना अवश्य दें कि भाई गौशाला वाले जो हैं उन्होंने अब राधे राधे जो है एक मैरिज ब्यूरो खोल लिया है। और कोई बेटा बेटी की शादी करना चाहे या कोई किसी को लड़का की आवश्यकता है, अच्छे लड़के की या लड़की की आवश्यकता है अपने लड़के के लिए, तो वो हमें ज़रूर संपर्क करें। 84 770 220 90। समाज में अच्छे लोगों का संगठित होना बहुत ज़रूरी है, तभी एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है।